सारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए मैंने। डॉक्यूमेंट्स सब इतने खास नहीं है। हम आपको ये नौकरी नहीं दे सकते क्योंकि आप सैलरी बहुत मांग रहे हैं। ऐसा मत कहिए मैडम, मैं बड़ी उम्मीद से इस ऑफिस में आया हूँ। मुझे इस जॉब की सख्त जरूरत है। आई एम सॉरी, ये नौकरी मैं आपको नहीं दे सकती। आप जानती नहीं है मैडम, आप किसे मना कर रही हैं। व्हाट डू यू मीन? आपका क्या मतलब है? अगर आप सुनेंगी ना कि मेरी बेटी कौन है तो आप हैरान रह जाएंगी। माफ कीजिएगा, मैं नहीं जानती आपकी बेटी कौन है। आपको पता है, मेरी बेटी शहर की कलेक्टर है, कलेक्टर। समय आने पे मैं इस ऑफिस के बहुत काम आ सकता हूँ। अच्छा, तो इस शहर की जो कलेक्टर है वो आपकी बेटी है? यस सर, ये कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं। रिहाना, इन्हें ये नौकरी दे दो। पर सर, ये काफी तनख्वाह मांग रहे हैं। कोई बात नहीं है, ये जितनी तनख्वाह मांग रहे हैं हम इन्हें दे देंगे। ठीक है सर। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर राजेश, यू आर सिलेक्टेड। थैंक यू सो मच मैम। आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए। अरे वाह, इतनी अच्छी सैलरी। मेरी बेटी का नाम तो आज मेरे बड़े काम आया। सुषमा मुझसे सही कहती थी, अगर मैंने पहले ही अपनी बेटी का नाम लेके जॉब ले ली होती ना तो इतने धक्के नहीं खाने पड़ते मुझे। चलो खैर, देर से आया पर दुरुस्त आया। मेरी बेटी का क्या नाम लिया मैंने, मुझे तुरंत नौकरी मिल गई। बस अब तो इस ऑफिस में मेरी ऐश ही ऐश है। पहले ये खुशखबरी जाकर सुषमा को सुनाता हूँ। कम से कम अब मेरे बीवी बच्चों को किराए के उस छोटे से कमरे में नहीं रहना पड़ेगा। जैसे ही तनख्वाह मिलेगी ना तो सबसे पहले किराए का बड़ा सा घर देखूंगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर मैं अपनी बड़ी बहन से फाइल पे साइन कराती हूँ तो मेरी बहन की नौकरी चली जाएगी, और अगर साइन नहीं कराती हूँ तो माँ जी मुझे उस घर में रहने नहीं देंगी। मेरे ससुराल वाले मुझे घर से निकाल देंगे। ये कैसे धर्म संकट में फंस गई हूँ मैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या? क्या सारी बातें मम्मी को बता दूँ? नहीं, मम्मी को नहीं बता सकती। मम्मी पहले से ही मेरी शादी को लेके काफी परेशान रह चुकी हैं। मैंने भावनाओं में बह के बहुत गलत फैसला कर लिया। सबने मुझे कितना समझाया था, खासकर मम्मी ने, पर मैंने किसी की बात नहीं मानी। चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं अपनी बहन की नौकरी को खतरे में नहीं डाल सकती। फाइल पे साइन तो मैं नहीं कराऊंगी, चाहे मुझे ससुराल में कैसे भी हालातों का सामना करना पड़े। वैसे भी मेरी मम्मी ने हमेशा हिम्मत से रहना सिखाया है, ना कि डर से भागना। मैं अपने ससुराल वालों का हिम्मत से मुकाबला करूंगी, बाकी सब भगवान पे छोड़ देती हूँ। आशु, आशु, अरे अब तू ऐसे ही बैठी रहेगी अकेले? चल आजा, मैंने आज सारा तेरी पसंद का खाना बनाया है। दीदी मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं लग रही? लगता है ससुराल में खूब ठूस ठूस के खाया है तूने, तभी तो आज मायके का खाना पसंद नहीं आ रहा तुझे। हाँ भाई, अब मेरी बहन अपने बहन के हाथ का बना खाना क्यों खाने लगी? अरे क्या बात है आशु, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? अरे पगली, मैं तो मजाक कर रही थी। देख, मेरी किसी बात का तुझे बुरा लगा हो ना तो मैं तुझसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। भला आपकी बात का क्यों बुरा मानने लगी मैं? तो फिर क्या बात है, तू रो क्यों रही है? तू अपने ससुराल में खुश तो है ना? देख जल्दी बता आशु, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तुझे पता है ना, मैं तुझे ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती। अरे दीदी, ये तो खुशी के आंसू थे। अब इतने दिनों के बाद जो आपसे मिली हूँ। पर अभी इतने दिन कहाँ हुए? एक हफ्ता ही तो हुआ है तेरी शादी को। पर एक हफ्ते से आप लोगों से मिली जो नहीं, तो रोना नहीं आएगा मुझे? और रही बात मेरे ससुराल में खुश रहने की, तो मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ दीदी। अच्छा आशु, एक बात बता, पीयूष जी तुझे प्यार तो करते हैं ना? अरे हाँ दीदी, पीयूष जी मुझे बहुत प्यार करते हैं। जैसा पति मैं भगवान से चाहती थी ना, पीयूष जी बिल्कुल वैसे ही है। चल फिर तो ठीक है, अब मेरे मन को तसल्ली हो गई। तुझे पता है, तेरी वजह से मम्मी भी बहुत परेशान रही है। अब मम्मी तुझे इतना खुश देखेंगी ना तो उनके मन को भी तसल्ली हो जाएगी। अब तू हम सबकी लाडली जो है, तुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि हम सब तुझे कितना प्यार करते हैं। चलो जल्दी जल्दी खाना खाने आ जा, हम सब टेबल पे तेरा इंतजार कर रहे हैं। शायद मैं ही ज्यादा स्वार्थी हो गई थी दीदी, मैं आपके प्यार को समझ नहीं पाई। शायद जिंदगी में कभी किसी आदमी से सामना नहीं हुआ ना, इसीलिए पहली बार में पीयूष जी को देख के आकर्षित हो गई। और शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। इसीलिए मम्मी हमेशा कहती थी कि अभी मुझ में इतनी समझ नहीं है। काश मैं मम्मी की बात मान लेती तो मेरे साथ ये सब नहीं होता। मुझे अभी अपने आप को और वक्त देना चाहिए था। सबने मुझे कितना समझाया, मैंने सब कोई गलत समझ लिया, और मैंने उसी जोश जोश के चलते मम्मी को भी इतना उल्टा सीधा बोल दिया। अपनी इस गलती के लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। अब मेरी यही सजा है कि मैं अपने मायके में बिना कुछ बताए ससुराल में ही रहूं और अपनी लड़ाई खुद लड़ूं। यही मेरा प्रायश्चित होगा। अरे आशु, कहाँ रह गई? जल्दी आजा। जी दीदी आई। आजा दीदी, मुझे बहुत खुशी हुई कि तू मेरे घर आई। तुझे इतना कॉन्फिडेंट देख के और अपने पैरों पे खड़ा देख के आज मैं बहुत खुश हूँ। ये सब हमारी ऑफिसर बिटिया की वजह से ही तो मुमकिन हो पाया।
अगर मेरे साथ वो नहीं देती ना तो मैं कुछ नहीं कर पाती। भला तेरा साथ कैसे नहीं देते, तू है ही इतनी अच्छी। अच्छा रिद्धि, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। तुझे याद है आशु की शादी में मिस्टर और मिसेस चौहान आए थे? कहीं तू उन्हीं की बात तो नहीं कर रही है जिनका बेटा लंदन में रहता है? तुझे पता है उन्होंने अपने बेटे के लिए हमारी नीरू को पसंद कर लिया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। अगर तू हाँ बोले तो मैं रिश्ता आगे बढ़ाऊं। तुझे अगर लड़का सही लग रहा है तो देख ले तू। वैसे तुझे बता दूं, मैंने अभी आशु की शादी की है। मेरा काफी पैसा उसमें खर्च हो गया और तो और थोड़ा सा बैंक से लोन भी लेना पड़ गया। और एकदम से दूसरी बेटी की शादी मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अरे सब मिल बांट के काम हो जाएंगे, तू बिल्कुल परेशान मत हो। हाँ तो फिर तू देख ले, जो तेरे को सही लगे ऐसा कर लेना। वैसे एक बात बता दूं, उनका लड़का लाखों में एक है, इतना अच्छा खासा कमाता है। हमारी नीरू की और उनके बेटे की जोड़ी राम सीता की सी जोड़ी होगी। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरी बेटियां जहाँ भी रहे खुश रहे। भगवान करे ऐसा ही हो। अरे तू अब खाली बातें करती रहेगी, मुझे चाय पाई भी पिलाएगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, तू बैठ, मैं अभी तेरे लिए चाय लेके आती हूँ। परिवार तो देखने में अच्छा लगा मुझे, वो काफी मेल मिलाप वाले लोग थे। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं अपनी नीरू की शादी वहाँ कर दूंगी। बस मेरी बेटियां अपने घर की हो जाए और मुझे क्या चाहिए। मैं आज ही इस बारे में पीयू से भी बात करूंगी। बहुत अच्छी नौकरी मिली है मुझे और तनख्वाह भी अच्छी होगी। फिर तो रिश्वत भी अच्छी मिलेगी तुम्हें। पहले तनख्वाह तो मिले, रिश्वत तो बाद की बात है। रिश्वत भी लूंगा पर अभी नहीं। सबसे पहले किराए का बड़ा सा घर लेंगे जिसमें बाथरूम हो, ताकि तुम्हारी और रचित की परेशानी खत्म हो जाए। आखिरकार मुझे अब इस कमरे से मुक्ति मिल जाएगी। मैं तो तुम्हें पहले भी कहती थी कि एक बार पीयू का नाम बता दो, फिर देखो तुम्हें कैसे कटाकट नौकरी मिलती है। देख लो पीयू का नाम आया ना काम तुम्हारे। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। बस धीरे धीरे रिश्वत भी लेते रहना उसके नाम पे। पर अगर मैं फंस गया तो, या रिश्वत लेते पकड़ा गया, तब क्या होगा? अरे कुछ नहीं होता है, तुम क्यों परेशान होते हो? अभी तो हमें सिर्फ पैसा कमाना है। रचित तू आ गया, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। तुझे पता है 1-2 दिन में हम ये कमरा खाली कर देंगे। तेरे पापा ने किराए का बड़ा घर ढूंढ लिया है। भगवान की दया से अब हमारे दिन फिर से फिरने वाले हैं। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा मम्मी? क्या विवान भैया वापस आ जाएंगे? विवान तो इतने पैसे लेके भागा है, कहीं ऐश की जिंदगी बिता रहा होगा। जब उसे हमारी नहीं पड़ी तो मैं ही क्यों उसकी फिक्र करूं? मम्मी अब मुझे किसी डॉक्टर को दिखा दीजिए ताकि मैं ये नशे की लत छोड़ सकूं। मेरी तबीयत दिन पे दिन खराब होती जा रही है मम्मी। हाँ हाँ दिखा देंगे, थोड़ा समय तो दे। भी अपने पापा को थोड़े पैसे इकट्ठे करने दे, फिर तुझे डॉक्टर को भी दिखाएंगे। सबसे पहले तो घर का इंतजाम हो जाए, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। मम्मी किराए का घर बाद में देख लेना, फिलहाल मेरी तबीयत बहुत खराब है मम्मी। देख रचित बेटा, जिस डॉक्टर को तुझे दिखाएंगे ना वो काफी पैसे ले लेगा, तो तेरे पापा का सारा पैसा तो तेरे इलाज में ही चला जाएगा। इसलिए थोड़ा सब्र कर ले। तब तक तू खुद से ही कोशिश कर कि तेरा नशा छूट जाए। बेफालतू में पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? अभी फिलहाल तो अपने पापा को किराए का घर ढूंढने दे, पहले घर तो मिले, बाकी चीजें भी देखेंगे। फिर ये बाथरूम की समस्या तो खत्म हो। आपके लिए बाथरूम की समस्या ज्यादा मायने रखती है मम्मी, मेरी तबीयत नहीं। मैं धीरे धीरे करके मर रहा हूँ मम्मी, मुझे बचा लो। मेरी तबीयत आज सुबह से बहुत खराब है मम्मी, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं है, हमेशा की तरह मैं तेरे को थोड़ा सा नशा ला के दे देती हूँ, तो वो खा ले तो तेरे शरीर का दर्द बंद हो जाएगा। जल्दी जाओ मम्मी, फिर जल्दी से नशे का गोला लेके आओ ताकि मुझे शरीर के दर्द से मुक्ति मिले। मम्मी मम्मी जल्दी कुछ करो, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ रही है। तू फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए नशे का गोला ही ले आती हूँ, तू उसे खा के सो जाना। कम से कम इस दर्द से तुझे थोड़ी देर आराम तो मिलेगा। ये नशे की लत बहुत बुरी होती है, जिंदगियां बर्बाद कर देती है। मैं भी मरना नहीं चाहता, मैं भी जीना चाहता हूँ। मम्मी भगवान के लिए जल्दी आ जाओ, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ रही है। नीरू बेटा क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही है? मम्मी आपको पता है पापा ने क्या किया? पापा ने एक कंपनी में नौकरी पाने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल किया। मैं आपको बता भी नहीं सकती मम्मी, मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई। अरे तो तू इतना परेशान क्यों हो रही है? तेरे नाम का सहारा लेके अगर उन्हें नौकरी मिल गई तो ये तो अच्छी बात है ना। नहीं मम्मी, बात अब इतनी सीधी भी नहीं है जितनी आप समझ रही हैं। अगर उन्होंने वो नौकरी पाने के लिए खाली नाम का ही सहारा लिया होता तो कोई बात नहीं थी मम्मी, पर वो तो मेरे नाम से उस कंपनी में रिश्वत ले रहे हैं मम्मी, कि उस कंपनी के मालिक का कोई भी काम करा देंगे मुझसे। और आज उस कंपनी का मालिक मेरे ऑफिस में आ गया और मुझ पे दबाव बनाने लगा कि मैं उसके प्रोजेक्ट को पास कर दूं, नहीं तो मुझे वो सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे जो उसने पापा को दिए हैं रिश्वत के रूप में। हमारे और पापा के रिलेशन कितने खराब है ये मैं उसको कैसे बताऊं? अब ना चाहते हुए भी मुझे उस आदमी के उस प्रोजेक्ट पे साइन करना पड़ेगा मम्मी, जिस पे मैं साइन नहीं करना चाहती हूँ। अगर काम गलत तरीके से कराया जा रहा है तो तुझे साइन करने की कोई जरूरत नहीं है। तू अपना काम पूरी ईमानदारी से कर। सरकार ने तुझे इतना बड़ा पद दिया है, उनका विश्वास बनाए रखना। और रही बात तेरे पापा की, तो मैं उनसे खुद बात कर लूंगी। मेरे तो 100 दुश्मन खड़े हो गए हैं मम्मी,
अब आप ही बताइए मैं किस किस से लड़ती फिरूं? हमारे देश में कितना भ्रष्टाचार है मम्मी। पैसे के लिए सब बिक रहे हैं। औरों का तो पता नहीं, पर तेरे बाप को तो मैंने कई बार बिकते हुए देखा है। पर आज तक रिश्वत के पैसों से करी क्या लिया तेरे बाप ने जो अब कर लेगा? रिश्वत की कमाई कभी किसी को नहीं फलती। मुझे आज इनसे इस बारे में बात करनी होगी। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि गले की हड्डी बन जाते हैं, ना निकले जाते हैं और ना ही सटके जाते हैं। दूर रह के भी हमें जीने नहीं दे रहे हैं, और इन्हें मैं अपनी बेटियों की जिंदगी में जहर नहीं घोलने दूंगी। अभी जाती हूँ मैं, आज बात करके ही आऊंगी। मम्मी जल्दी आ जाओ। मम्मी कहाँ रह गई आप? मम्मी मुझे बचा लो, मैं मर रहा हूँ। रचित, रचित बेटा क्या हुआ तुझे? बड़ी मम्मी मुझे बचा लो। बड़ी मम्मी मुझे बचा लो। चल, मैं तुझे डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। चल तू मेरे साथ जल्दी चल हॉस्पिटल। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर आने की? अभी फिलहाल मुझे रचित को हॉस्पिटल लेके जाने दो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। और तुम किस अधिकार से मेरे रचित को हॉस्पिटल लेके जा रही हो? अच्छा अब समझ आया, रचित के जरिए तुम दोबारा से मेरे पति पर काबू पाना चाह रही हो ताकि उनकी नजर में तुम अच्छी बन जाओ। क्यों, यही बात है ना? अभी ये बात इन सबका नहीं है। रचित की तबीयत बहुत खराब है और मुझे किसी की भी नजर में अच्छा बनने का कोई शौक नहीं है। तुम्हें क्या क्या शौक है और क्या क्या नहीं है ना, वो मैं अच्छे से जानती हूँ। भगवान के लिए मेरे रचित का पीछा छोड़ दो। मेरे रचित को मारना चाहती हो क्या? मैं माँ हूँ रचित की, मुझे तुमसे ज्यादा परवाह है उसकी। मम्मी मुझे हॉस्पिटल जाने दो अभी। तू चुप कर बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ ना अभी। हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए। तुझे याद नहीं है ये वही औरत है जो अपनी बेटी की इसने अकेले शादी कर ली, हमें बुलाया तक नहीं। तो आज ये किस हक से यहाँ पे आई है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जो इस समय ये सब बातें बोल रही हो। तुम्हें इस समय अपने बेटे की फिक्र होनी चाहिए। तो अब तेरे जैसी औरत से मुझे सीखना पड़ेगा कि बेटे की फिक्र कैसे करनी है। खुद तो तू एक बेटा पैदा कर नहीं पाई, अब तेरी निगाह मेरे दोनों बेटों पे है। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? क्यों, सच्चाई बुरी लगी ना? अब हट सामने से, मैं अपने बेटे को दोबारा से गोला खिला दूंगी, वो ठीक हो जाएगा। हमें तेरा एहसान लेने की जरूरत नहीं है। ले रचित, मैं तेरे लिए गोला लाई हूं नशे का, इसे खा ले, तेरा दर्द कम हो जाएगा। लाओ मम्मी जल्दी दे दो। रुक जा रचित, इसे नहीं खाना अभी। तुझे इस समय इस नशे की नहीं, डॉक्टर की जरूरत है। तू खा ले रचित, तुझे किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। नहीं माना, खा लिया? मेरे शरीर का दर्द खत्म हो गया मम्मी। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, गई नहीं हो यहाँ से? ये तुमने सही नहीं किया। भगवान के लिए तुम जाओ यहाँ से। देखा ना मेरा रचित अभी बिल्कुल ठीक है। मुझे नहीं लगता तुम्हारा रचित ठीक है। तुम खुद ही देखो, उसके शरीर का दर्द खत्म हो गया। रचित क्या हुआ? तू वहीं की वहीं रुक जा अभी। किसकी इजाजत से तू इस घर में वापस आई है? बहू मेरी इजाजत से इस घर में वापस आई है। मैंने ही पीयूष को बोला था कि बहू को उसके मायके से ले आए। तुमसे मैंने कितनी बार बोला है ना कि तुम सिर्फ अपने काम से काम रखा करो। क्या जरूरत थी आपको इस लड़की को इस घर में वापस बुलाने की? रहने देते इसे इसके मायके में, वैसे भी ये हमारे किसी काम की नहीं है। 1-2 महीने भी अपने मायके में रहती ना तो इसकी और इसकी बहन की अकल ठिकाने आ जाती। क्यों अकल ठिकाने आ जाती? वो अब तक अपने मायके में रही नहीं है। बचपन से आज तक वो अपने मायके में ही पलती आ रही है। ये तेरी भूल है कि बेटियां अपने माँ बाप के ऊपर बोझ होती हैं। और वैसे भी क्या तू भूल गई, हमारे कुछ रिश्तेदार कल बहू से ही मिलने आ रहे हैं विदेश से, तो उनको क्या बोलती तू? क्या जवाब देती उनको? फिर कितनी शर्मिंदगी होती फिर उनके सामने हमारी। मुझे लगता है पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रतिभा जा बेटा बहू को उसके कमरे में छोड़ के आ। जी ठीक है पापा, अभी छोड़ आती हूँ। चलिए भाभी, आपको आपके कमरे में छोड़ देती हूँ। इसको समझा देना कि जब तक हमारे रिश्तेदार यहाँ रहेंगे तब तक ही बची हुई है, उसके बाद ये मुझसे बच के कहाँ जाएगी? इस घर में ये तभी रह पाएगी जब ये हमारे सारे कागजों पे अपनी बहन से साइन कराया करेगी। ओहो मम्मी, क्या हो गया आपको? हर समय साइन साइन साइन, ऐसे के अलावा भी कोई दुनिया होती है मम्मी? भगवान के लिए पीयूष का घर अब बसने दो। क्यों जानबूझ के मूर्ख बनी हुई है मम्मी? ये आप जानती नहीं है कि जिन कामों के लिए आप बोलती हैं पीयूष को, वो सब इलीगल काम है और बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है मम्मी। हमारे पीयूष को कभी भी पुलिस पकड़ के लेके जा सकती है मम्मी। आज तक तो कभी पुलिस पकड़ के लेके नहीं गई, अब कैसे जाएगी? अगर हम रिस्क नहीं लेते ना तो इस मुकाम पे नहीं पहुंचते। तू मेरे सामने इतना खड़े होकर बोल नहीं रही होती। 2-4 किताबें क्या पढ़ ली है, चलिए मुझे ज्ञान बांटने। अगर तेरी और तेरे बाप जैसी सोच हो जाती ना तो आज हम वहीं होते झोपड़ी में, झोपड़ी से कभी निकल नहीं पाते। ये महीनों का सुख जो है ना, मेरी बदौलत तुम लोगों को मिला हुआ है। और पैसे की अहमियत क्या होती है वो मुझे तुझे बताने की जरूरत नहीं है। तू भी इसीलिए आज यहाँ पड़ी हुई है ना कि तेरा आदमी कमाता नहीं है। और तुझे इतना हक किसने दिया कि तू इस घर के मामलों में टांग अड़ा है? किसी की इतनी हिम्मत कहाँ है मम्मी जो आपके मामले में टांग अड़ा सके? आप तो हमेशा वही करती हैं और करती आ रही हैं जो आपके मन में होता है। भाभी आप अपने कमरे में चलिए, इस घर के कलेश तो कभी खत्म नहीं होंगे। मेरी प्यारी माँ जी, साइन तो आप भूल जाइए। साइन तो मैं किसी कीमत पे नहीं कराऊंगी अपनी बहन से, और अगर गलती से मेरी बहन साइन कर भी ली होगी ना तो मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगी।
तेरी इतनी हिम्मत, मेरी माँ से इस लहजे में बात कर रही है? लहजा तो आपने अपना खराब किया हुआ है। मैं तो हंस के बात कर रही हूँ माँ जी से। देखिए, अभी तो मैंने अपना लहजा किसी को दिखाया नहीं है, और आप मुझे मजबूर भी मत करना कि मैं अपना लहजा दिखाऊं, क्योंकि हमारी मम्मी ने हमें कभी डर के रहना नहीं सिखाया। और ये बात माँ जी से बेहतर कौन जानता होगा? माँ जी तो मेरा सारा इतिहास जानती है ना। क्यों माँ जी, सही कहा ना? और आज के बाद इस घर में कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगी मैं। इस घर की बहू जो ठहरी मैं। और ये बात तो आप अच्छे से जानती होंगी माँ जी कि मैंने ना कभी गलत का साथ दिया है और ना मैंने गलत किया है किसी के साथ। और हाँ माँ जी, मैं अपने साथ गलत भी नहीं होने देती हूँ। लगता है ससुराल में आके बहुत पंख निकल आए हैं तेरे। अरे माँ जी, अब आप जैसी इतनी अच्छी सास मिलेगी तो पर तो किसी भी बहू के निकल आएंगे माँ जी। बस आपके लिए अब यही बेहतर होगा कि गलती से भी उन परों को हवा मत देना, नहीं तो उड़ के आपके सिर पे ही बैठ जाऊंगी। फिलहाल माँ जी मैं बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में जा रही हूँ आराम करने। आपका भगवान भला करेगा अगर आप मेरे लिए एक कप चाय भिजवा दें। ये बहू तो कुछ ज्यादा ही तेज है। ये अब उतनी सीधी भी नहीं है जितना तू समझ रही थी उसे। सोच समझ के ही पंगा लेना इससे, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे ऑर्डर देके रही है, मेरे हाथों की चाय पिएगी? इस 2 दिन की आई की इतनी हिम्मत। ओहो पार्वती, इतना गुस्सा तेरे लिए ठीक नहीं है। अपने गुस्से को थोड़ा शांत कर, नहीं तो पता चले कि तुझे अभी हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ गया। और हाँ, मैं तुझसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, इस घर में सुख शांति बनी रहने दे। तुम्हें क्या लगता है इस घर की सुख शांति मैंने खराब की हुई है? ये दोनों फिर लड़ने लगे आपस में। इनका तो हमेशा का है ये। मैं तो अपने कमरे में जा रहा हूँ, थोड़ा आराम करूंगा। बचपन से इनकी लड़ाइयाँ ही तो देखता आ रहा हूँ, अब तो मैं परेशान हो गया हूँ। मम्मी, आप अपने कमरे में जाइए और हमारा कारोबार जैसा चल रहा है ना उसे चलने दीजिए। भगवान के लिए मम्मी, पीयूष का घर बसने दीजिए। आपके इसी स्वभाव के चलते आशीष भैया का घर भी नहीं बस पाया। और आप ये अच्छी तरीके से जानती हैं कि पीयूष आपके एक इशारे पे भाभी को छोड़ देगा। इन सब से आपको क्या हासिल होगा मम्मी? इतना रुपया पैसा होते हुए भी ये घर वीरान सा लगता है मम्मी। क्या आपका मन नहीं करता कि आपको कोई दादी कहे? मेरा तो बहुत मन करता है कि मुझे कोई बुआ कहने वाला आए। अब समय आ गया है मम्मी कि आप अपने स्वभाव को थोड़ा सा बदल लें। भगवान ना करे अगर पीयूष भैया को पुलिस पकड़ के ले जाए और उन्हें आजीवन जेल हो जाए तो तब आपका क्या होगा मम्मी? इस घर की खुशियाँ आपके हाथों में है मम्मी। इसे तो कितना भी समझा ले, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो चिकना घड़ा है, चिकना घड़ा। शायद इस बार फर्क पड़ जाए पापा। ऐसा फर्क मैं तुझ पे भी पड़ते हुए देखना चाहता हूँ। जी पापा, आप क्या कहना चाहते हैं? तू भी अभिमन्यु के पास लौट जा बेटा। ये जानते हुए भी पापा कि उन्होंने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। ये बात तो आप जानते ही हैं पापा कि एक ससुराल में एक औरत की इज्जत उसके पति से ही होती है। और मैं ऐसे ससुराल में कैसे चली जाऊं पापा जहां मेरी इज्जत मेरे पति की वजह से ही नहीं है? मैंने तो उन्हें नहीं कहा था ना कि आप बेरोजगार रहो, फिर भी बेइज्जती तो मेरी होती है ना उस घर में। जब तक अभिमन्यु कहीं नौकरी नहीं करेंगे तब तक मैं उनके साथ वापस नहीं जाऊंगी। वो नौकरी करे या ना करे उससे तुझे क्या फर्क पड़ता है? तेरे ससुराल में किस चीज की कमी है? भरा पूरा ससुराल तो है तेरा। तेरे सारे खर्चे तो वो बिना नौकरी करे भी उठा सकता है। बस यही तो मैं नहीं चाहती हूँ। बच्चे बड़े होके भी ना कमाए ना तो वो एक समय के बाद माँ बाप पे बोझ बन जाते हैं। फिर चाहे ससुराल कितना भी रईस हो, और धीरे धीरे उन माँ बाप का प्यार भी खत्म हो जाता है अगर उनका बच्चा बेरोजगार है तो। और वहीं उस बेरोजगार बेटी की शादी हो जाए, बहू घर पे आ जाए तो बच्ची कुछ इज्जत भी खत्म हो जाती है। ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी है पापा। और मैंने अपने पति से कुछ ज्यादा तो नहीं मांगा, बस यही तो चाहती हूँ कि वो अपना कुछ कमाए। तो इसमें मैंने क्या गलत सोचा पापा? भगवान करे अभिमन्यु को एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए ताकि मेरी बेटी का भी घर बस सके। सुषमा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, रचित बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या हुआ रचित को? रचित की तबीयत अचानक बिगड़ गई, इसलिए हम हॉस्पिटल ले आए। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, अब मेरा बेटा कैसा है? नशे की ओवरडोज की वजह से उसकी ये हालत हुई है। फिलहाल अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। अगले 24 घंटे उनके लिए बहुत क्रिटिकल है। अगले 24 घंटे में उन्हें होश आ गया तो ठीक है, नहीं तो उन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल आप काउंटर पे 30,000 रुपये जमा करा दीजिए। होश आने के बाद भी उन्हें 2-3 दिन हॉस्पिटल में रखना होगा। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। तुमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, रचित फिर से नशे का गोला खाया है। आखिर तुम सारा दिन करती क्या रहती हो? तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है रचित पे विशेष ध्यान दिया करो, पर तुम्हारा तो ध्यान ही पता नहीं कहाँ रहता है। अब 30,000 रुपये का इंतजाम करना होगा। मैं ना ये नहीं बताऊंगी कि वो नशे का गोला मैंने ही ला के दिया था रचित को। और रचित को होश आने के बाद तो रचित खुद ही बता देगा ना इनको। आज तो मेरी नौकरी भी छूट गई। ये बात मैं सुषमा को बता भी नहीं सकता, वो वैसे इतनी दुखी है और दुखी हो जाएगी। मम्मी, आप आ गई? क्या बात है मम्मी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। मम्मी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? इंसान कितना स्वार्थी होता है ना।
और आप ये बात किसके ऊपर बोल रही हैं? सुषमा के। सुषमा ने खुद ही नशे का गोला लाकर रचित को खिला दिया, बजाय उसको हॉस्पिटल ले जाए। बच्चे को नशे का गोला खिला दिया, उसे खाकर उसकी तबीयत बिगड़ गई। अभी इसे हॉस्पिटल में एडमिट करा के आई हूँ। अब हर माँ आपकी तरह तो नहीं हो सकती ना। फिर भी अगर बच्चा इतना परेशान था तो उसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था ना कि उसको दोबारा से नशा दे देना चाहिए। खैर आप ये सब छोड़िए, ये उनके घर का मैटर है। चलिए मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। रिद्धि, 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 मुझे रचित के इलाज के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। मेरी मदद कर दो रिद्धि, मेरे रचित को बचा लो। कितने पैसे की जरूरत है आपको? 50,000 रुपए की जरूरत है। वो तो ठीक है पापा, वो मैं दे देती हूँ आपको। 50,000 रुपए तो मैं आपको दे दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आप हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। वादा कीजिए पापा, आप हमारी जिंदगी में वापस कभी नहीं आएंगे और न ही मेरे नाम का सहारा लेके नौकरी लेंगे कभी। है मंजूर तो बताइए, मैं आपको अभी 50,000 रुपए दे देती हूँ।